देश के सभी सरकारी अस्पतालों में आज होगी मॉक ड्रिल। चीन में कोरोना के कहर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिए। मॉक ड्रिल के तहत अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड्स की उपलब्धता की जांच की जाएगी। राज्यों को अस्पतालों में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या और उनके प्रबंधन का जायजा लेने को कहा गया है। टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा और सैंपलों की जांच की गति बढ़ाने पर जोर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज किसी भी सरकारी अस्पताल का कर सकते हैं दौरा। कहा, मॉक ड्रिल में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी अपने स्तर पर लेंगे हिस्सा। यूपी के सभी मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी करेंगे अस्पताल का दौरा। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल और अनुमंडलीय अस्पतालों में आज होगी मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन प्लांट का भी होगा ट्रायल। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की तैयारी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी खुद भी रहेंगे मौजूद। कोरोना पर एक्शन में सरकार, डॉक्टर अधिकारियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की बड़ी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का अधिकारियों को निर्देश, कोरोना को लेकर गलत जानकारी देने से बचें। बिहार के बोधगया में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11 हुई। आरटीपीसीआर टेस्ट में विदेश से आए 7 और लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बोधगया में सभी संक्रमित लोगों को किया गया आइसोलेट। 24 दिसंबर को फ्लाइट से आए थे विदेशी पर्यटक। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 कोविड पॉजिटिव केस मिले। दोनों केस के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग में भेजे गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर म्यांमार से आए 4 विदेशियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सभी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की हाई लेवल मीटिंग, कोविड की तैयारियों पर समीक्षा की। दिल्ली सरकार के स्कूल टीचर 31 दिसंबर से 15 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर होंगे तैनात। कोरोना से बचाव के लिए करेंगे। झारखंड में कोविड मरीजों के लिए 19,500 से ज्यादा बेड तैयार। 122 पीएसए प्लांट रेडी। यूपी में अस्पतालों में मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ऐलान। कर्नाटक में थिएटर और स्कूल कॉलेज में मास्क हुआ अनिवार्य। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान भी किया गया मैंडेटरी। नैनीताल हाईकोर्ट ने परिसर में सभी के लिए मास्क अनिवार्य किया। कोर्ट के स्टाफ, वकील और पक्षकार को पहनना होगा मास्क। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 196 नए केस सामने आए। 190 मरीज रिकवर हुए। देश में एक्टिव केस की संख्या अब 3,428। रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। डेली पॉजिटिविटी रेट करीब आधा %। चीन में वैक्सीनेशन के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया। घर घर जाकर 60+ वालों को डोज लेने की जा रही है अपील। चीन के सिजुआन प्रांत में कोरोना का कहर, बुखार कम करने की दवाइयां फ्री में बांटी जा रही हैं। नए साल से कोरोना के आंकड़े नहीं देगा ब्रिटेन। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा, अब इसकी जरूरत नहीं। यूपी चरण में भारत जोड़ो यात्रा के लिए विपक्षी दलों को न्योता। मायावती, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को आमंत्रण। सलमान खुर्शीद ने राहुल को बताया सुपरमैन। कहा, वो एक साधु की तरह अपनी तपस्या पर दे रहे हैं ध्यान। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। बोले कि खड़ाऊ यूपी पहुंच गई है, राम जी भी आएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले अखिलेश यादव। कहा, हमारी भावना उनके साथ। झांसी जेल में बंद दीपा नारायण यादव से अखिलेश ने मुलाकात की। कहा कि सपा कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लगाकर जेल भेज रही है योगी सरकार। अटल जी को राहुल की श्रद्धांजलि पर बोली महबूबा मुफ्ती। देश की यह खूबसूरती थी, मोदी सरकार ने मुल्क की बुनियाद को हिला दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर तंज। वो अपनी पार्टी की चिंता करे, देश की चिंता पीएम पर छोड़े। महाराष्ट्र विधानसभा में आज कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर पेश किया जाएगा प्रस्ताव। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, विवादित सीमा क्षेत्र में रहने वाले के साथ व्यक्त करेंगे एकजुटता। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले कि हम 1 इंच के लिए भी लड़ेंगे। कर्नाटक में मराठी भाषा आबादी के न्याय के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। आज एक दिन के तमिलनाडु दौरे पर जाएंगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। कोयम्बटूर में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। G20 की सफल अध्यक्षता की कामना की। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर भी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने दोनों पक्षों को तत्काल युद्ध रोकने और आपसी बातचीत से मुद्दों को हल निकालने को कहा। पीएम मोदी से बातचीत को लेकर जेलेंस्की ने ट्वीट किया। लिखा कि इसी मंच पर मैंने शांति के फॉर्मूले की घोषणा की। इसके कार्यान्वयन के लिए भारत की भागीदारी की उम्मीद करता हूं। वीर बाल दिवस पर साहिबजादों की शहादत को पीएम मोदी ने किया नमन। कहा, साहिबजादे किसी के सामने डरे नहीं, झुके नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि औरंगजेब के आतंक के सामने भी नहीं डरे साहिबजादे, जोरावर और फतेह सिंह साहब। कई लोग भूल गए उनकी शौर्य गाथा। प्रधानमंत्री मोदी ने इतिहासकारों को भी दिखाया आईना। कहा, इतिहास के नाम पर हमें गढ़े हुए नैरेटिव न बताए। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में फिर खोली फाइल। लालू के खिलाफ सीबीआई के केस खोलने पर भड़की आरजेडी और जेडीयू। तेजस्वी बोले, सीबीआई ने पहले भी जांच की थी, कुछ नहीं मिला था। आईसीआईसीआई बैंक धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को 28 दिसंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा। बीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला, हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को ट्रांसफर किया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अदालतों के पेंडिंग केस का मुद्दा उठाया। बोले कि न्याय देने के लिए जिम्मेदार लोग न्याय देने में सक्षम नहीं। रिजिजू ने वकीलों का मामला भी उठाया। कहा, कुछ वकील एक पेशी के लिए 30 से 40 लाख रुपए लेते हैं और कुछ के पास काम तक नहीं होता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
रमन एम्स में भर्ती। बुखार के बाद रूटीन चेकअप के लिए कराया गया भर्ती। इंडियन आर्मी ने वज्र प्रहार ड्रिल का किया आयोजन। टैंक और हथियारों से जवानों के लिए एक्सरसाइज। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का आज मुंबई के पास मीरा रोड में होगा अंतिम संस्कार। फिल्म के सेट पर फांसी लगाकर की थी जान। तुनिशा शर्मा केस में अब तक 17 लोगों ने बयान दर्ज किए, पुलिस ने दी जानकारी। तुनिशा केस में धर्म परिवर्तन के एंगल से जांच की जाएगी। शाहजहां खान ने कबूला कि अलग धर्म होने की वजह से किया था ब्रेकअप। तुनिशा शर्मा केस पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत। कहा पुलिस को जांच करने दे, पहले ही लव जिहाद हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं। तुनिशा केस में शाहजहां की बहन से भी पूछताछ की गई। शाहजहां तुनिशा के रिलेशनशिप को लेकर हुए सवाल जवाब। शाहजहां पर भड़की तुनिशा की मां। कहा बेटी का इस्तेमाल कर किया ब्रेकअप। शाहजहां की जिंदगी में पहले कोई और था। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सीएम एकनाथ शिंदे को लिखी चिट्ठी। तुनिशा की मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन करने का मांग। झारखंड में कांग्रेस विधायक ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता रद्द। फायरिंग केस में कोर्ट ने 5 साल की सजा मिलने के बाद स्पीकर को लिया फैसला। समस्तीपुर में शराब कारोबार से जुड़े लोगों पर पुलिस ने रेड की। कई गिरफ्तार आरोपियों को छुड़ाने के लिए भीड़ ने हमला किया। बिहार में बीएसएससी की पहली शिफ्ट की परीक्षा रद्द की गई। प्रश्न पत्र के कुछ पन्ने व्हाट्सएप पर लीक होने की वजह का फैसला। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बयान। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। भर्ती पेपर लीक मामले में हिमाचल सरकार का एक्शन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हुआ सस्पेंड। यूपी निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद की लखनऊ बेंच आज सुनाएगी फैसला। वार्डों के लिए जारी किए गए आरक्षण रोस्टर को लेकर हाईकोर्ट में चल रही है सुनवाई। मेरठ में 1 जनवरी तक सभी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे। शीतलहर को देखते हुए डीएम ने दिया निर्देश। बरेली में ठंड बढ़ने की वजह से कई इलाकों में छाया कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग आंख तापते दिखे। दिल्ली में भी बढ़ती ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। बीती शाम कई इलाकों में दिखा कोहरा। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर जारी किया चेतावनी। अगले 48 घंटे यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में घना कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में 4 डिग्री तक जा सकता है तापमान। उत्तरी राजस्थान में 0 डिग्री होने का आला। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई ताजा बर्फबारी। पर्यटकों ने जमकर उठाया लुत्फ। पहलगाम में करीब 2 इंच हुई बर्फबारी। तापमान में गिरावट से और बढ़ी ठंड। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में फ्लैट में महिला का शव मिलने से सनसनी। महिला अपने पति और 8 साल के बेटे के साथ फ्लैट में रह रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला के पति से पूछताछ कर सभी पहलुओं की हो रही है जांच। असम के डिब्रूगढ़ में एक चाय बागान में सुरक्षा बलों की छापेमारी। हथियार और ग्रेनेड बरामद। बिहार के मोतिहारी में एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के कार्यकाल में करीब 6 लाख की लूट। 4 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 लुटेरे को पकड़ा। बनारस के गेस्ट हाउस में मृत पाया गया यूक्रेन का नागरिक। आत्महत्या करने की आशंका। गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय परिसर में 2 छात्रों के नमाज अदा करने का वीडियो वायरल। जमकर हुआ विरोध। वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने साजिश का लगाया आरोप। हनुमान चालीसा का पाठ किया। घटना की जानकारी होने के बाद विश्वविद्यालय की सतर्कता में टीम मौके पर पहुंची। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बुलाया गया। बुलंदशहर में शादी में धूम धड़ाका और फिजूल खर्ची पर मुस्लिम उलेमाओं का अहम पहल। कहा कि अगर शादी में डीजे बजा और फिजूल खर्ची हुई तो निकाह नहीं पढ़ेंगे। आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर एक और झटका। मदर डेयरी ने फिर बढ़ाए दूध के दाम। फुल क्रीम टोन्ड और डबल टोन्ड दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े। 2037 तक वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग में भारत 5वें स्थान पर होगा। अगले 5 साल में जीडीपी 6.4% रहने की उम्मीद। जापान में बर्फबारी से भारी तबाही। अब तक 17 लोगों की मौत, 90 से ज्यादा घायल। जापान के शहरों में भारी बर्फबारी। नागाई में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा मोटी बर्फ जमी। जापान में कई ट्रेनें और उड़ानें रद्द की गईं। सैकड़ों घरों की बिजली गुल। अमेरिका में बर्फीले तूफान से अब तक 48 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और टेनेसी में सबसे ज्यादा असर। भारी बर्फबारी से कई शहरों के हालात खराब। घरों, कारों और रेस्टोरेंट में फंसे लोग। बर्फीले तूफान के चलते ट्रैफिक ठप। अब तक 12,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। तूफान से बिजली की लाइनों को नुकसान। कई शहरों में बिजली गुल। अमेरिका के कई शहरों में तापमान -42 डिग्री तक पहुंचा। हजारों कारोबारियों का कामकाज ठप हुआ। होवित्जर तोप से यूक्रेन में रूसी सैनिकों पर दागे गोले और इसी महीने नाटो से पहली है 200 से ज्यादा तोपें। पुष्पकमल दहल प्रचंड ने नेपाल के नए पीएम के रूप में शपथ ली। 3री बार संभाली कमान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी के बीच शीतकालीन फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। फुटबॉल को बढ़ावा देगा मकसद। उत्तराखंड महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के सम्मान समारोह में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, खिलाड़ियों के लिए जो कोई भी फैसला लेना होगा वो हम लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में शिखर खेल अलंकरण समारोह में लिया हिस्सा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए लोगों का किया अनावरण। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान ने 317 रन बनाए। बाबर आजम 161 रन पर नाबाद।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में साउथ अफ्रीका की टीम 189 रन पर ढेर हुई। कैमरून ग्रीन ने 27 रन देकर 5 विकेट लिए। ब्राजील फुटबॉल टीम के ज़िनेदिन ज़िदान हो सकते हैं हेड कोच, रेस में है सबसे आगे। पुर्तगाल के फुटबॉलर रोनाल्डो को गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की 2.5 करोड़ की कार में सवार हुआ पूरा परिवार। 57 साल के हुए अभिनेता सलमान खान मुंबई के खार में देर रात बहन अर्पिता के घर मनाया गया बर्थडे। सलमान की बर्थडे पार्टी में उनके परिवार और दोस्तों के अलावा बॉलीवुड, राजनीति और कारोबार क्षेत्र से जुड़ी हस्तियां पहुंची। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा भी रहे मौजूद। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शिष्टाचार मुलाकात। अनुष्का शर्मा ने पुरी की चकदा एक्सप्रेस की शूटिंग, क्रिकेटर झूलन गोस्वामी पर बनी है फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।